पांचों राज्यों में वहाँ एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास दिशा से आगे बढ़ाया है। वेस्ट बंगाल और पांडेचेरी में हम एक भी सीट नहीं लड़ेंगे, लेकिन असम में 4 सीट है, केरला में 1 सीट है और तमिलनाडु में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय हमने लिया है। वो मालूम है कि अभी अपनी तो सरकार आने वाली नहीं है, इसीलिए मछली पर, अंडी, नॉन वेज पर बैन लगाए, इस तरह का आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और सियासत गरमा रही है, चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में जो नेशनल रिपब्लिकन पार्टी है उसने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी इन चुनाव में उतरेगी। बात करने के लिए हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि आप सहयोगी पार्टी है, एनडीए में शामिल हैं? उसमें रिपब्लिकन पार्टी ने निर्णय लिया है कि भाई वेस्ट बंगाल और पांडेचेरी में एक भी सीट नहीं खड़ी करेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये निर्णय लिया है कि जो अपना तमिलनाडु है और असम है और केरला है, या कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव जो है हम मैत्रीपूर्ण लड़ेंगे, लेकिन बाकी की सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी का बीजेपी को, एनडीए को समर्थन रहेगा और 5 राज्यों में वहाँ एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास दिशा से आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को अपनाकर, डेवलपमेंट को महत्व देकर उन्होंने देश का बड़ा विकास किया है। देश की इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है और 5 राज्यों में हमारी सरकार आ सकती है, ऐसा। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की अगर बात करते हैं तो किन किन राज्यों में अपनी और कितने कितने उम्मीदवार उतारने की तैयारी? हाँ, तो मतलब हमने तय किया है कि भाई वेस्ट बंगाल और पांडेचेरी में हम एक भी सीट नहीं लड़ेंगे, लेकिन असम में 4 सीट है, केरला में 1 सीट है और तमिलनाडु में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय हमने लिया है। बाकी की सीटों पर एनडीए का समर्थन करेंगे, बीजेपी का समर्थन करेंगे। कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास हमारी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है और इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है, लेकिन बाकी की सीटों पर हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। तमिलनाडु पे आप ज्यादा उम्मीदवार उतार रहे हैं, क्या इसका क्या कारण? मतलब तमिलनाडु में अनेक लोग हमारे पास आए थे, 50-60 लोग हमारे पास आए थे और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि भाई इतनी सीट लड़ना ठीक नहीं है। इसीलिए अभी तो 30 लोगों को हमने ये भी फॉर्म दिए हैं, अभी उसमें से कितने लोग क्लियर होते हैं देखते हैं, लेकिन बाकी के सीटों पर हम बीजेपी और एनडीए का समर्थन करेंगे और तमिलनाडु में भी एनडीए की सरकार आ सकती है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। पश्चिम बंगाल की बात करें, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी हम अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, बीजेपी के साथ है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है वो तो ये कह रही है कि बीजेपी अगर आती है तो वो मांस मछली जो है वो खाने पर बैन लगा देगी, वहाँ का मुख्य खाने में आता है। वो मालूम है कि अभी अपनी तो सरकार आने वाली नहीं है, इसीलिए मछली पर, अंडी, नॉन वेज पर बैन लगाए, इस तरह का आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी में नॉन वेज के लोग बहुत सारे हैं। इसीलिए ऐसा नॉन वेज और मछली खाने वाले वेस्ट बंगाल में सभी लोग हैं, बीजेपी के लोग सभी मछली खाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा बीजेपी बैन लगाएगी, ये आरोप में तथ्य नहीं है, ये झूठा आरोप है और ममता दीदी मतलब हरने की संभावना उनको अलग रही, इसीलिए इसी तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है इन विधानसभा चुनावों में चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। हालांकि पश्चिम बंगाल में से दूरी बनाए रखेगी, लेकिन एनडीए यानी कि बीजेपी का तो पूरा समर्थन करती दिखाई देगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ मैं कोमल शर्मा।